सोचिए, लियोनेल मेसी फुटबॉल के सबसे बड़े सितारों में से एक, भारत में ये खबर ही अपने आप में एक सपने जैसी थी, है ना? लेकिन मेसी की इन यात्राओं की कहानी में जितना प्यार और जुनून है, उतनी ही एक कड़वी सच्चाई भी छिपी है। तो ये कहानी सिर्फ फुटबॉल की नहीं है, बल्कि हमारी उम्मीदों और एक बहुत गहरे विरोधाभास की। और ये जो लाइन है ना, सच कहूं तो ये एक लाइन ही पूरी कहानी बयां कर देती है, एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। क्या हम बड़े सितारों की चकाचौंध में अपने खेल की असली समस्याओं को भूल रहे हैं? चलिए आज इसी कहानी की हर परत को खोल कर देखते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। चलते हैं थोड़ा पीछे, साल 2011 में। वो वक्त जब मेसी पहली बार भारत आए थे। अरे क्या माहौल था, पूरा देश जैसे फुटबॉल के रंग में रंग गया था। वो एक अलग ही दौर था, उम्मीदों से भरा, जबरदस्त उत्साह से भरा। और 2011 की वो विजिट, वो हर मायने में एक जबरदस्त सक्सेस थी। सोचिए, कोलकाता का युवा भारती क्रीड़ांगन, खचाखच भरा हुआ 1 लाख लोग, और वो सब देख रहे थे मेसी को बतौर कप्तान अपना पहला मैच खेलते हुए। अर्जेंटीना ने वेनेजुएला को 1-0 से हराया, और सबसे बड़ी बात, मेसी पूरे 90 मिनट मैदान पर थे। मतलब इंडियन फुटबॉल फैंस के लिए इससे बड़ा सपना और क्या हो सकता था। फास्ट फॉरवर्ड 14 साल आगे 2025 में फिर से खबर आती है, मेसी वापस आ रहे हैं। लेकिन इस बार मामला बिल्कुल अलग था। ये कोई एक मैच नहीं था, नहीं, ये था एक बहुत बड़ा मल्टी सिटी गोट इंडिया टूर। और इसके साथ जुड़ा था बहुत सारा पैसा, और उम्मीदें तो उससे भी कहीं ज्यादा बड़ी थीं। तो कितना पैसा? इस पूरे टूर की जो रिपोर्टेड कॉस्ट थी, वो सुनकर ही होश उड़ जाएं। करीब करीब 1.5 अरब रुपए। जी हां, 1.5 बिलियन। इस एक आंकड़े से अंदाजा लग जाता है कि ये इवेंट कितना बड़ा होने वाला था। और इस 1.5 अरब में से सिर्फ लियोनेल मेसी की फीस कितनी थी पता है? 89 करोड़ रुपए। जी, 89 करोड़। बस इसी से समझ लीजिए कि ब्रांड मेसी की पावर क्या है, और ऑर्गेनाइजर्स इसे कैश करने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। अब बात करते हैं फैंस की। उनके लिए मेसी को देखने की कीमत क्या थी? भाई वो भी कोई कम नहीं थी। नॉर्मल टिकट्स ही 5,000 से शुरू होकर 50,000 रुपए तक जा रहे थे। और अगर किसी को उनसे मिलना होता, एक मीट एंड ग्रीट चाहिए होता, तो रिपोर्ट्स के मुताबिक उसकी कीमत थी 10 मिलियन रुपए, यानी पूरा 1 करोड़ रुपया। इतना पैसा, इतनी बड़ी बड़ी उम्मीदें, सब कुछ सेट था, है ना? लेकिन नहीं, टूर का जो पहला स्टॉप था कलकत्ता, वहीं सब कुछ गड़बड़ हो गया। वो जगह एक बुरे सपने में तब्दील हो गई। जो फुटबॉल का जश्न होना था, वो बदइंतजामी और हंगामे की भेंट चढ़ गया। कोलकाता में हजारों फैंस ने, पता है, 12,000 रुपए से भी ज्यादा खर्च किए थे टिकट पर। किस लिए? सिर्फ एक उम्मीद में कि अपने हीरो की एक झलक मिल जाएगी। पर मिला क्या? सिर्फ और सिर्फ निराशा। असल में हुआ ये कि मैनेजमेंट इतना खराब था कि घंटों से इंतजार कर रहे लोगों को मेसी ठीक से दिखे तक नहीं। उन्हें तो बस अधिकारियों और सेलिब्रिटीज की भीड़ ने घेरा और फटाफट वहां से निकाल दिया। और हजारों फैंस जो पैसा खर्च करके आए थे, वो बस दूर से देखते रह गए। तो जाहिर है इसका नतीजा क्या होना था? गुस्सा फूटा, लोग हताश हो गए। रिपोर्ट्स बताती हैं कि नाराज फैंस ने स्टेडियम की कुर्सियां तक उखाड़ दी, पिच पर बोतलें और जो हाथ में आया वो फेंकना शुरू कर दिया। मतलब जो एक खुशनुमा माहौल होना चाहिए था, वो पूरी तरह से अराजकता में बदल गया। लेकिन देखिए, कोलकाता में जो हुआ वो सिर्फ एक इवेंट का खराब मैनेजमेंट नहीं था। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा मामला है। इसने इंडियन फुटबॉल के एक बहुत बड़े विरोधाभास को सामने लाकर रख दिया। तमाशे और असलियत के बीच का जो फर्क है ना, वो उजागर हो गया। चलिए इसी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इस पूरे टूर का शायद मैं कहूंगा सबसे विडंबनापूर्ण पल कौन सा था? वो था जब भारत के अपने सबसे बड़े फुटबॉल लेजेंड सुनील छेत्री को रिपोर्ट्स के मुताबिक सिक्योरिटी ने स्टेडियम में घुसने से ही रोक दिया। सोचिए, घटना भले ही छोटी लगे, पर इसका जो मैसेज है वो बहुत बहुत बड़ा है। और ये कॉन्ट्रास्ट देखिए, एक तरफ थे लियोनेल मेसी, जिन्हें पूरा वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा था, सिक्योरिटी उन्हें घेर कर ले जा रही थी। और दूसरी तरफ थे सुनील छेत्री, हमारे अपने कैप्टन, जिनसे कथित तौर पर सिक्योरिटी वाले पार्किंग पास मांग रहे थे। ये एक तस्वीर ही काफी है ये दिखाने के लिए कि कैसे हम एक बाहरी स्टार के आने पर अपने हीरोज को नजरअंदाज कर देते हैं। यही तो है असली विरोधाभास। एक तरफ सिर्फ 3 दिन के एक इवेंट पर 1.5 अरब रुपए खर्च हो जाते हैं, और दूसरी तरफ हमारी नेशनल फुटबॉल टीम की फीफा रैंकिंग क्या है? 142। सारा पैसा तमाशे पर जा रहा है, खेल की जड़ों को मजबूत करने पर नहीं।
तो जब हम कहते हैं चरमराती नींव, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ग्रासरूट लेवल पर इन्वेस्टमेंट की जबरदस्त कमी, जहां से नए टैलेंट निकलते हैं। इसका मतलब है हमारी अपनी लीग्स जो विवादों में फंसी रहती हैं। और इसका मतलब है टैलेंट की इतनी कमी कि हमें बाहर के प्लेयर्स को नागरिकता देने के बारे में सोचना पड़ रहा है। मेसी का ये टूर इन सारी गंभीर समस्याओं पर बस एक चमकता हुआ पर्दा डालने जैसा था। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसका एक और बड़ा चैप्टर केरल में लिखा जाना था। प्लान ये था कि इस बार सिर्फ मेसी नहीं, बल्कि पूरी की पूरी अर्जेंटीना टीम एक फ्रेंडली मैच खेलने आएगी। ये एक बहुत बड़ा सपना था, लेकिन ये सपना भी अधूरा ही रह गया। तो देखते हैं कि ये सपना कैसे टूटा। देखिए, जून 2025 में स्पॉन्सर ने अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन को 130 करोड़ रुपए दे भी दिए। सब तय था, लेकिन फिर आया अक्टूबर और खबर आई कि जो नवंबर की विजिट थी वो पोस्टपोन हो गई है। अब एक नई तारीख दी गई है, मार्च 2026। लेकिन सच कहें तो उस पर भी अभी पक्का कुछ नहीं कहा जा सकता। तो सवाल उठता है कि भाई पोस्टपोन हुआ क्यों? जो ऑफिशियल कारण बताया गया वो था प्रक्रियात्मक बाधाएं। अब इसका सीधा सा मतलब ये है कि जिस स्टेडियम में मैच होना था उसे टाइम पर फीफा की मंजूरी ही नहीं मिल पाई। ये एक बार फिर हमारी सिस्टम की कमियों को, हमारी चरमराती नींव को सबके सामने ले आया। और यहीं आकर हम इस कहानी के सबसे बड़े सवाल पर रुक जाते। देखिए, मेसी के आने से फुटबॉल फैंस को कुछ यादगार पल जरूर मिले, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन साथ ही इन यात्राओं ने हमें एक आईना भी दिखाया। और सवाल अब यह है कि क्या भारत सिर्फ बाहर से स्टारडस्ट इंपोर्ट करके अपने खुद के लेजेंड्स, अपने सुनील छेत्री बना पाएगा? इस सवाल का जवाब जो भी हो, वही हमारे इंडियन फुटबॉल का भविष्य तय करेगा।